बच्चों, आज हम पाठ 8 भिखारिन के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। इसके शब्द अर्थ मैंने आपको पहले ही दे दिए थे और कुछ शब्द भी आपको दिए थे वाक्य बनाने के लिए। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, झोपड़ी में पहुंचते ही उसका स्वागत कौन करता था? झोपड़ी में पहुंचते ही एक 10 वर्ष का बालक उसका स्वागत करता था। दूसरा प्रश्न है, बुढ़िया ने हांडी सेठ के पास क्यों रख दी? बुढ़िया की हांडी जब रुपयों पैसों से भर गई तो उसे यह शंका हुई कि कोई चुरा न ले, इसलिए वह हांडी सेठ के पास जमा कराने गई। अगला प्रश्न है, बुढ़िया सेठ जी के पास पैसे मांगने क्यों गई थी? एक दिन जब बुढ़िया के लड़के को बुखार हुआ तो उसके इलाज के लिए उसे पैसों की आवश्यकता पड़ी, इसलिए बुढ़िया सेठ जी के पास अपने पैसे मांगने गई थी। सेठ जी का बेटा कहाँ खो गया था? सेठ जी का बेटा 7 वर्ष पूर्व किसी मेले में खो गया था। बच्चे को पहचानने के बाद सेठ ने क्या कहा? बच्चे को पहचानने के बाद सेठ ने बुढ़िया से कहा, यह बच्चा मेरा है। 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। तो ये मौखिक प्रश्न जो है इन्हें कॉपी में नहीं करेंगे आप, इसे बुक से ही आप लर्न करेंगे। इसके बाद है लिखित प्रश्न, विस्तार पूर्वक लिखने हैं। पहला प्रश्न, किन बातों से पता चलता है कि बुढ़िया बच्चे को बहुत प्यार करती थी? बुढ़िया शाम होने के बाद जब अपनी झोपड़ी के पास पहुंचती तो 10 वर्ष का एक लड़का उससे आकर चिपट जाता। अंधी बुढ़िया भी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती थी। उस बच्चे को वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। इससे पता चलता है कि बुढ़िया बच्चे को बहुत प्यार करती थी। वह बच्चे का पालन पोषण कैसे करती थी? अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी और दर्शन करने वाले जब बाहर निकलते तो 2-4 पैसे उसके हाथ में रख देते थे। स्त्रियां उसके पल्ले में अनाज डाल दिया करती थी। अंधी बुढ़िया जो कुछ मांग कर लाती थी उसे वह एक हांडी में डाल दिया करती थी, जिसे उसने अपनी झोपड़ी में गाड़ रखा था। उसमें जमा पूंजी वे अपने बच्चे के लिए ही करती थी। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था। उससे यानी अनाज से वह काम चलाती थी। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती थी, फिर स्वयं खाती थी। इस प्रकार वह बच्चे का पालन पोषण करती थी। अगला प्रश्न है, किस बात से पता चलता है कि वह बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित थी? बुढ़िया सुबह से शाम तक मंदिर के बाहर भीख मांगा करती थी। दिन भर में जो रुपए पैसे उसे मिल जाते, शाम को उन्हें हांडी में डाल दिया करती थी। उस हांडी में जो भी वह जमा कर रही थी वह अपने बच्चे के लिए ही कर रही थी। हांडी जब भर गई तो उसे इस बात की शंका हुई कि कहीं कोई चुरा ना ले। वह इसलिए उसे अपनी हांडी को वह नगर के जो सेठ थे बनारसी दास, उनके पास जमा कर आई। इस बात से पता चलता है कि अंधी बुढ़िया बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित थी। अगला प्रश्न, सेठ जी के किन गुणों से प्रभावित होकर वह हांडी उसके पास रखाई थी? काशी में सेठ बनारसी दास एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। वे बहुत बड़े देव भक्त और धर्मात्मा माने जाते थे। उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर वह अपनी हांडी उनके पास रखाई थी। अगला प्रश्न, अंधी बुढ़िया को सेठ जी से क्यों घृणा हुई? अंधी बुढ़िया सेठ बनारसी दास को एक देव भक्त और धर्मात्मा व्यक्ति समझकर अपनी पूरी जमा पूंजी, जो उसने एक हांडी में रखी हुई थी, चोरी के डर से सेठ जी के पास रख आई थी।
किंतु जब उसके बच्चे को ज्वर हुआ और इलाज के लिए उसे पैसों की आवश्यकता हुई तो वह सेठ से अपने पैसे मांगने गई। किंतु सेठ ने यह कहकर कि कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए, मेरे पास किसी के कोई रुपए जमा नहीं हैं, यह कहकर वहां से उसे जाने को कहा। तो बुढ़िया को सेठ पर बहुत क्रोध आया और उससे घृणा भी हो गई। तो ये लिखित प्रश्न जो हैं पांचों, इन्हें आप हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में करेंगे, रिक्त स्थान बुक में ही अपने आप भरिए। इसके बाद है आशय स्पष्ट करिए। आशय स्पष्ट करने में आप पहले रेफरेंस देंगे बच्चों, जैसे पहले भी करते आए आप। उसमें लिखेंगे ये पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 8 विकारण से ली गई है। पहला है, परंतु पत्थर में जोंक ना लगी। पत्थर में जोंक ना लगना ये कहावत है जिसका अर्थ होता है कि निर्मम व्यक्ति पर, निर्दयी व्यक्ति पर कोई प्रभाव ना पड़ना। तो इसका अर्थ में आप लिख सकते हैं, जब अंधी बुढ़िया के बच्चे को ज्वर हो आया तो उसके इलाज के लिए बुढ़िया सेठ के पास अपनी जमा पूंजी से कुछ पैसे लेने गई और उससे विनती करने लगी, तो भी सेठ जी पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। नेक्स्ट, उस समय सेठ और भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। इसमें आप लिखेंगे, जब मोहन का बुखार दवा के असर से उतरा और उसने आंखें खोलकर चारों तरफ अनजान लोगों को देखा तो उसका बुखार फिर से बढ़ने लगा और वह माँ माँ कहकर बुढ़िया को पुकारने लगा। यह देखकर सेठ बुढ़िया को लेने के लिए उसकी झोपड़ी पर जा पहुंचे। अपने बच्चे की इस हालत को सुनकर बुढ़िया से रहा न गया और वह तुरंत सेठ जी के साथ चल दी। उस समय सेठ और बुढ़िया दोनों की दशा अपने अपने बच्चे के लिए एक समान थी। आशय स्पष्ट में ये दोनों आप कॉपी में करेंगे। फिर है विषय वस्तु का बोध। ये गद्यांश लिया गया है पाठ से, जो है, अंधी ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी, जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। उसका पहला प्रश्न है, इसका पहला और आखिरी शब्द लिखेंगे गद्यांश का। फिर प्रश्न पहला है, अंधी बुढ़िया ने हांडी किस प्रयोजन से, प्रयोजन का अर्थ होता है किस मतलब से, किस कारण से गाड़ रखी थी। अंधी बुढ़िया ने हांडी इसलिए गाड़ रखी थी क्योंकि वह जो कुछ मांग कर लाती थी वह उसमें डालकर किसी वस्तु से छिपा देती थी ताकि कोई देख ना ले और उसके धन को चुरा ना ले। दूसरा प्रश्न है, बुढ़िया हांडी में क्या क्या डालती होगी? क्या जो कुछ मांग कर लाती वह सब कुछ उसमें डालती होगी? बुढ़िया को भीख में जो भी रुपए पैसे मिलते थे वह उन्हें हांडी में डाल देती थी। वह सिर्फ रुपए पैसे ही हांडी में डालती थी और जो उसे अनाज मिलता था वह उनका उस अनाज का प्रयोग कर लिया करती थी। अगला प्रश्न, हांडी पर यदि किसी की नजर पड़ती तो वह क्या सोचता? हांडी पर यदि किसी की नजर पड़ती तो वह उसे कोई रखी हुई वस्तु समझकर उस ओर ध्यान नहीं देता और ना ही उस वस्तु के नीचे रखी हांडी से कुछ चुरा पाता, क्योंकि उसे देखने में यही लगता कि जैसे कोई वस्तु रखी हुई है। आखिरी प्रश्न, दृष्टि शब्द में प्रयुक्त, प्रयुक्त यानी प्रयोग किया गया, द में कौन सा स्वर की मात्रा है? हिंदी की वर्णमाला आपको पता ही होगा बच्चों, स्वर और व्यंजन होते हैं। तो इसमें द जो शब्द है, दृष्टि का द जो शब्द है, इसमें जो मात्रा लगी है, स्वर, कौन से स्वर की मात्रा लगी है? आपने देखा होगा द के नीचे मात्रा लगी है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये द है, इसके नीचे ये मात्रा लगी है द्र। तो ये मात्रा जो है ये कौन सी मात्रा है, ये पूछा गया है। तो स्वर इसमें ये जो मात्रा है ये कौन से स्वर की मात्रा है? ये री, री जो है ये स्वर है और इसकी मात्रा कौन सी होती है? इसकी मात्रा होती है
ये आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि स्वर री है, यानी द के नीचे री की मात्रा लगी है, तभी इसको बोला जाता है दृष्टि। द के नीचे री की मात्रा, ष्टि, दृष्टि। ठीक है बच्चों, तो आप लिखित प्रश्न, आशय स्पष्ट और विषय वस्तु का बोध इसे कॉपी में करेंगे। थैंक यू।